आप देख रहे हैं IBN 7 की खास पेशकश अगर अभी चुनाव हो तो। और वोट शेयर की अगर हम बात करें तो नेक टू नेक फाइट है, कांटे की टक्कर है यूपीए और एनडीए के बीच। लेकिन अगर हम राहुल बनाम मोदी बना दें इस चुनाव को तो मोदी कहीं ना कहीं थोड़ा आगे बढ़ते दिख रहे हैं। और कुछ देर पहले ब्रेक में जाने से पहले योगेंद्र यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी इस देश को कबूल नहीं होंगे क्योंकि वो भारत की आत्मा के खिलाफ जाते हैं। और राकेश सिन्हा ऐतराज कर रहे थे। देखिए, जितने सर्वेक्षण हो रहे हैं उसमें नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है। तो लोकतांत्रिक तरीके से देखें तो नरेंद्र मोदी को लोग स्वीकार कर रहे हैं। 100% लोग किसी को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। 80% किसी को स्वीकार, इंदिरा जी को स्वीकार नहीं किया, नेहरू जी को नहीं स्वीकार किया, अटल जी को नहीं स्वीकार किया, तो कोई व्यक्ति ऐसा अभी तक तो नहीं बना है। तो इस लोकतांत्रिक परंपरा के विपरीत जाकर और लोग जो उनके विजडम को सवाल करना कि आइडिया ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है, आइडिया ऑफ इंडिया को आप जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं वो इंटरप्रिटेशन वो बाकी जो 28, 30, 32, 33% लोग स्वीकार कर रहे हैं, क्या वो भारत के विचार को समाप्त करना चाहते हैं? क्या भारत को समाप्त करना चाहते हैं? एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, भारत की विविधता जो इसकी सुंदरता है इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है। और नरेंद्र मोदी जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, वो भारत की विविधता को बनाए रखते हुए इसको सर्वोच्च स्थान देना चाहता है। अटल जी के बारे में यही कहा जाता था, जब विदेश मंत्री बने तो सबसे पहले पाकिस्तान गए, लोगों को आश्चर्य हुआ। आज मुसलमान नरेंद्र मोदी को समर्थन कर रहे हैं, लोगों को आश्चर्य हो रहा है। लेकिन देखिए, संघ परिवार के प्रति जो दुष्प्रचार है उस दुष्प्रचार से कई मिथक बने, उसमें एक मिथक जो जवाब आपको जवाब देना चाहता हूं। नहीं, मैं संघ परिवार के दुष्प्रचार आदि की बात नहीं कर रहा हूं अभी। लेकिन एक बात बहुत साफ तौर से समझ लेने की है कि लोकतंत्र या कोई विचार केवल संख्याओं का मामला नहीं होता। अगर संख्याओं के आधार पर किसी विचार का सही और गलत होना साबित हो तो राकेश जी को मानना चाहिए कि भाजपा का विचार लगातार गलत रहा है, क्योंकि 1999 के पहले भाजपा को सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। इस आधार पर ना तो किसी विचार को सही कहा जा सकता है ना गलत कहा जा सकता है। जहां तक भारत के विचार की, भारत की अवधारणा की बात है, उसमें नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका होगी, नरेंद्र मोदी का क्या योगदान होगा, इसमें हम ना ही जाएं इस डिस्कशन में तो बेहतर है, या थोड़ी देर बाद जाएं। नरेंद्र मोदी की जो पूरी भाषा है, जो पूरा मुहावरा है, जाने अनजाने चाहे अनचाहे वो जिस तरह का ध्रुवीकरण उत्पन्न करते हैं, देखिए इस बात पर ध्यान दीजिए जी। मैं केवल एक बात खत्म कर दूं अपनी बात। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि कोई कारण रहा होगा कि अडवाणी जैसे वरिष्ठ नेता ने कोप भवन में जाने का निर्णय मोदी के प्रोजेक्शन के खिलाफ लिया। कोई कारण रहे इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद जाने के पहले हम आपको बता दें, आप कहीं में जाएंगे ठीक 9 बजे हम आपको बताएंगे दरअसल कांग्रेस और बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, साथ ही एनडीए और यूपीए गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी और किसकी सरकार बनने की संभावना है। इसलिए आप कहीं मत जाइए, इंतजार करिए, ठीक 9 बजे हम आपको नए आंकड़े बताएंगे।